13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाकर के प्रस्तुत कर दिया। अंग्रेजों के इस आतंकवाद को इस वर्ष 106 साल पूरे हो जाएंगे और अभी तक ब्रिटिश सरकार ने माफी नहीं मांगी। विरोध के स्वर ब्रिटेन की संसद में भी उठ रहे हैं, क्योंकि आज भी लाखों लोग जलियांवाला बाग जाते हैं उन हजारों लोगों पर किए गए जुल्म की याद में। इस घटना के बाद कई लोगों ने अपना विरोध जताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नरसंहार के बाद एक भारतीय ने अकेले ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत में घसीटा था? आज हम बात करेंगे उसी अनसुने नायक सी शंकरन नायर की। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में द रेड माइक पर। जैसे कि हमने आपको बताया, इस वर्ष जलियांवाला बाग में अंग्रेजी आतंकवाद के 106 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले हफ्ते ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा, जब ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सरकार से कहा कि 106 साल बाद ही सही, कम से कम ब्रिटेन इस नरसंहार के लिए माफी तो मांगे। Now, on the 13th of April 1919, families gathered very peacefully in the Jallianwala Bagh to enjoy the sun, enjoy a day out with their families. General Dwyer, on behalf of the British Army, marched his troops in and ordered his troops to fire on those innocent people until they ran out of ammunition. At the end of that massacre, 1,500 people were dead and 1,200 injured. Eventually, General Dwyer was disgraced for that stain on the British Empire. In 2019, the then Prime Minister, Theresa May, recognised this was a stain on British colonial rule in India. But could we have a statement in government time? The anniversary of this will be on the 13th of April this year, when we're in recess. So could we have a statement from the government admitting to what went wrong and formally giving an apology to the people of India? अब वो कब होगा, वो होगा या नहीं, ये देखा जाएगा। लेकिन जलियांवाला बाग की इंसाफ की लड़ाई नई नहीं है। बात एक हीरो की, जिसने नरसंहार के एकदम बाद ही ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। शंकरन नायर ने नरसंहार के बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उस समय शंकरन नायर वाइस रॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, जो अंग्रेजों के शासन में एक बहुत बड़ा पद था। लेकिन जलियांवाला बाग की खबर सुनकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश सरकार इस नरसंहार को सही ठहरा रही थी। शंकरन नायर एक सच्चे देशभक्त थे और उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय किसी भारतीय के लिए इतना बड़ा पद छोड़ना आसान बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन शंकरन नायर ने दिखा दिया कि उनके लिए देश और न्याय सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि अगर मासूम लोगों की हत्या करके ये देश चलाना चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करना यह वक्त की पुकार है। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आवाज यहीं से शुरू हुई। इस्तीफा देने के बाद वो चुप नहीं रहे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डॉयर, जिसे इस नरसंहार का जिम्मेदार माना जाता है, उसने शंकरन नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया। यह मुकदमा लंदन की अदालत में चला। शंकरन नायर ने अकेले अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अदालत में कहा कि ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के कारण जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे जनरल डायर बिना किसी कारण के निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे थे और कैसे ओ डॉयर, ये दो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने
उनके इस कदम का समर्थन किया, यानी कि डॉयर ने जनरल डायर के कदम का समर्थन किया। शंकरन नायर ने अदालत में यह साबित करने की कोशिश की कि यह घटना कोई मामूली गलती नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार की सोच का नतीजा था। उन्होंने कहा कि हर भारतीय का जीवन अनमोल है और अंग्रेजों को इसका कोई हक नहीं है कि वो इस तरह लोगों को मारे। हालांकि अदालत ने ओडॉयर के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन शंकरन नायर ने अपनी लड़ाई जारी रखी। इस मुकदमे की वजह से पूरी दुनिया को जलियांवाला बाग का सच पता लगना शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा और उन्हें भारत के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। यह बड़े दुख की बात है कि सी शंकरन नायर, ऐसी महान शख्सियत, ऐसे महान व्यक्ति को आज बहुत कम लोग याद करते हैं। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें वो जगह शायद नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने ना सिर्फ जलियांवाला बाग के खिलाफ आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जब हम जलियांवाला बाग की बरसी मना रहे हैं, तो हमें सी शंकरन नायर जैसे अनसुने नायकों को भी याद करना चाहिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, भले ही हम अकेले क्यों ना हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बहादुरी और उनके योगदान को कभी ना भूलें। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।